कृष्णा कसाना की राधे राधे। संत रैदास का तीसरा पाठ शुरू करते हैं। पहले पाठ में हमने ये सुना कि जब गुरुजी ने अपने कटोटे में गंगा मैया को संत रैदास ने बुलाया और उन्हें गंगा माँ ने अपना दूसरा कंगन दे दिया, तभी राजा के मन में ये भाव आया कि ये मोची होकर भगवान की प्राप्ति कर चुका, तो मैं राजा होकर क्यों नहीं कर सकता। ये हमने पहले पाठ में सुना। अब हम इस पाठ में तीसरे भाग में ये सुनेंगे कि राजा मोची संत के पास आकर क्या मांगा, क्या उसने दिया, उसको जो मिला उसने वो धारण किया या नहीं। पाठ शुरू करते हैं। राजा काशी के राजा हैं और वो मोची संत रैदास के पास उनके पास आए रात में, कोई देख ना ले। बड़े लोग इस बात से बहुत डरते हैं, कोई देख ना ले। संत रैदास ने कहा, महाराज आपको रात में नहीं आना चाहिए था। बोले कि मुझे अपना शिष्य बनाकर नाम दान दीक्षा दे, जो मैं भी भगवान की प्राप्ति कर चुकूँ, कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, चौराहे पे वहीं आ जाना, मैं वहीं आपको दीक्षा दे दूँगा, आप बेझिझक होकर आ जाना। राजा अपने आप को ऐसा भेष बनाकर गए कि कोई देखकर पहचान ना पाए कि ये काशी राजा है। राजा का भेष छुपा लिया और एक अपना छुप के गए। फिर भी संत रैदास ने कहा कि महाराज आप बैठ जाओ। पूरे दिन बिठाया रखा, उस कटोटे में चाम काट काट कर भिगोते रहे, हाथ डाल कर निकालते, जूती बनाते। पूरा दिन ऐसे निकल गया। शाम हुई। शाम को वो कटोरा संत रैदास ने राजा को दे दिया कि ये पी जाओ। राजा ने उसे पीने का नाटक कर लिया और उससे घृणा आ गई कि ये मैं चाम का पानी कैसे पीऊँ। लेकिन शिष्य बनकर बैठा था तो वो पिया नहीं, अपनी ऐसे बाजू में डाल दिया कोट की, और वो कोट में जाकर पानी रुक गया। घर जाकर कोट निकाल दिया। धोबी ने कोट की बाजू गंदी देखी तो अपनी बेटी से कहा, अभी के अभी ये राजा का कोट साफ कर दे। हर रोज़ वो ही साफ करती थी। उसका नाम था कवाली। कवाली ने उसको जब साफ किया तो सोचने लगी ऐसे दाग छूटेगा नहीं। अपने दांतों से चबा चबा कर चूस चूस कर उस दाग को अपने अंदर पी गई, और उसे पीने के बाद उसके अंधेरे जो अंदर मन में अंधेरा था वो कट गया, छट गया, और एक प्रकाश हुआ, जिस प्रकाश में प्रभु के उसने दर्शन कर लिए। अब वो संत की वाणी बोलने लगी, नाचने लगी, और आनंद आ गए, आनंद आ गए, और संत महात्मा पुरुषों वाला ज्ञान देने लगी उसके पास। सभी लोग संत महात्मा सब उसके दर्शन करने आने लगे। राजा को जब इस बात का पता चला कि मेरे ही धोबी की बेटी कवाली संत बन गई, ये कैसे संत बन गई, तो उसके पास राजा गए और राजा ने उससे पूछा। तो उसने राजा से कहा कि महाराज जो भी हुआ आपके कोट की उस दाग से हुआ, जो उस कोट में दाग लगा था, बस जो भी हुआ उस दाग के मैंने चबा चबा कर उसे चूस कर जो पिया, उससे ही मुझे जो मिला उस आपके कोट से मिला। राजा अपना माथा पीटने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मुझे संत रैदास ने पीने को दिया था, पर मैं तो इसको गंदा पानी समझकर बहाना करके मैंने तो इसको खंडित कर दिया। पछताकर फिर संत रैदास जी के पास जाकर कहने लगा, हे श्री गुरुदेव भगवान, मेरी सभी अपराधों को क्षमा कर दो। मैंने जो अपराध किया है वो माफ़ी मांगने के लायक नहीं है, पर इस बार मुझे वो पानी पिला दो, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। संत रैदास बोले कि हमने सोचा था कि हमें तो भगवान रोज़ भेजते हैं, हम तो रोज़ पीते हैं, पर आज राजा के मन का भाव है
तो इसलिए हमने वो आपको पिला दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं। जिसे दिया उसने पिया नहीं, जिसे दिया नहीं वो पी गई, और पी गई कव्वाली, और कव्वाली का ब्याह हो गया। उस ब्याह होकर गई पाकिस्तान मुल्तान नगर में। राजा कहने लगा, महाराज अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? बोले, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। बोले, कृपा करो, कृपा करो। बोले, जो कृपा हो गई वो कव्वाली पे हो गई। अब जो कृपा करेगी आपके ऊपर कव्वाली ही करेगी, आप कव्वाली को ढूंढो। अब महाराज मैं कव्वाली को कहाँ पाकिस्तान में जाकर मुल्तान नगर में ढूंढूंगा? बोले, तो ढूंढना है, कुछ लेना है तो उसे ढूंढना पड़ेगा। महाराज मैं आज से राज सी वेश उतार कर मैं एक संत जोगी का वेश धारण कर रहा हूँ, और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। ये राजा का भाव देखकर फिर संत रैदास ने उसे एक तुम्बा दिया, और तुम्बे को कहा कि जा इसमें भिक्षा कर, जो इस तुम्बे को भर देगा वो ही तुझे परमात्मा का ज्ञान देगा, वो ही तुझे परमात्मा से मिला देगा, जोड़ देगा। और जा इसको भिक्षा कर, जब तूने अब भिखारी ही बन गया है तो जा ये तुम्बा। फिर उसे रैदास ने दिया। राजा उस तुम्बे को लेकर पूरे में घूमा, सबसे वो भिक्षा ऐसे मांगता है, कोई मेरा तुम्बा भर दो, कोई मेरा तुम्बा भर दो। लेकिन वो तुम्बा ऐसा है, देखने में तो इतना है, लेकिन उसमें कोई जितना डाले वो पता नहीं, कभी आज तक भरा नहीं। मण भर दो, 40 किलो 50 किलो, वो कुछ भरेगा नहीं, क्योंकि वो तुम्बा संत रैदास को किसी उनके संत ने दिया था, किसी गुरुदेव ने दिया था। वो भी कोई मामूली तुम्बा नहीं था। और उसे लेकर राजा पहुंच गए पाकिस्तान मुल्तान नगर में। मुल्तान नगर में भी यही भिक्षा कर रहे थे, कोई मेरा तुम्बा भर दो। तभी कव्वाली की सासू के दरवाजे पर जाकर कहा, मेरा तुम्बा भर दो। उसकी सासू ने कहा, हम तेरा तुम्बा नहीं भर सकते, क्योंकि उसका प्रचार हो चुका था कि ऐसा कोई संत महात्मा घूमता है, पर उसके तुम्बे में कितना ही डाल दो वो भरता नहीं। तभी कव्वाली ने पर्दे से देखा और कहा, माँ जी इससे कहो कि मैं इसका तुम्बा भरूंगी। और वो ठहर गया। उसकी सासू माँ ने कहा कि आज तक कोई इसका तुम्बा भर नहीं पाया, तो कैसे भर देगी? बोली, मैं इसका तुम्बा भर दूंगी। वो कुछ थाल में लेकर गए, तुम्बे में डाला, तुम्बा भर गया। तुम्बा भरते ही ये तुम्बा साइड रखकर कव्वाली के चरणों में राजा गिर के कहने लगा, तू कव्वाली है और मैं संत रैदास ने भेजा हूँ, मैं काशी नरेश राजा हूँ, और मैंने अब आपसे दीक्षा लेनी है। कव्वाली ने उसे अपने शरण में जगह दी। उसे वो जो उसे मिला था, जिसकी कमाई वो कर चुकी थी, उसने उसको अपना शिष्य बनाया। कहते हैं पाकिस्तान में मुल्तान नगर में कव्वाली का और संत रैदास जी के भेजे हुए उस राजा का आज भी मंदिर है। वहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भगवान को मानते हैं। मुगलों का जब कभी ज़्यादा ही वहाँ पे ज़्यादा ही कुछ टकराव होता है, तो ऐसे वो सब मंदिर कितनी बार तोड़ा गया, फिर बन जाता है, फिर तोड़ा गया, फिर बन जाता है। ये अब हमारा तीसरा पार्ट पूरा हुआ। ये हैं संत रैदास जी के 3 पार्ट पूरे हुए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाव में ही भाव है, भाव में भगवान है, भाव के बिना मिलते नहीं भगवान है। राधे राधे।